सूट और विदेशी डिग्री वाले फेल जब टोक्यो की सड़कों पर भगवाधारी का जलवा पूरी दुनिया ने देखा। विरोधियों ने कहा था सन्यासी हैं, देश कैसे चलाएंगे। उसी सन्यासी के पीछे हाथ जोड़कर खड़े नजर आए सिंगापुर के अरबपति। जहां बाबा खड़े होते हैं, दुनिया के बड़े बड़े सीईओ की लाइन वहीं से शुरू होती है। भूल जाइए पुराना यूपी, अब 600 की रफ्तार से दौड़ेगा अपना यूपी। मोदी जैसा तेवर, मोदी जैसी स्टाइल, योगी आदित्यनाथ ही मोदी के असली उत्तराधिकारी। सिंगापुर से आई एक तस्वीर की क्यों होने लगी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चर्चा। ये देखकर विरोधियों के सीने पर सांप लौटना तय। जो लोग कल तक कहते थे कि भगवा पहनकर कोई प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, आज उनकी बोलती बंद हो चुकी है। राजनीति के गलियारों में चर्चा थी कि इंटरनेशनल दौरों के लिए तो सूट बूट और गोरों वाला अंदाज चाहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो और सिंगापुर की धरती पर कदम रखकर साबित कर दिया कि नेतृत्व कपड़ों से नहीं, रसूख और विजन से आता है। ये नजारा ऐतिहासिक था। काले कोट पहने दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों के बीच एक अकेला भगवाधारी सीना तान कर चल रहा था। अंदाज बिल्कुल वही था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहता है। आगे आगे योगी आदित्यनाथ के कदम बढ़ रहे थे और उनके पीछे सिंगापुर और जापान के मेजबान अधिकारी कतारबद्ध होकर चल रहे थे। यह केवल एक मुख्यमंत्री का दौरा भर नहीं था, बल्कि नए भारत के उस उत्तराधिकारी का शक्ति प्रदर्शन था जिसे दुनिया अब ग्लोबल रिफॉर्मर मान चुकी है। अमिताभ बच्चन का वो मशहूर डायलॉग याद है आपको, जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। आज ये लाइन योगी आदित्यनाथ पर बिल्कुल सटीक बैठती है। सिंगापुर और जापान के इस दौरे में योगी ने 25 बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ 1-to-1 मीटिंग की। सिंगापुर में 3 बड़े बिजनेस घरानों के मालिकों के साथ योगी ने जब मेज साझा की तो उनकी आंखों में उत्तर प्रदेश के लिए वही सम्मान दिखा जो कभी विकसित देशों के लिए होता था। जो लोग योगी के पहनावे पर सवाल उठाते थे, उन्हें जवाब मिल गया कि भगवा की धमक के सामने दुनिया के सारे ब्रांड फीके पड़ चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया है कि सुशासन के लिए विदेशी डिग्री नहीं बल्कि स्वदेशी संकल्प की जरूरत होती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ ऐसे भी मुख्यमंत्री रहे जिनकी डिग्रियां विदेशी यूनिवर्सिटी से आई। वो लोग सदन में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि बाबा को तो लैपटॉप चलाना भी नहीं आता, बाबा को तो स्मार्टफोन का भी ज्ञान नहीं है। आज वही लोग टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर अपना सिर पिट रहे होंगे और देख रहे होंगे कि योगी आदित्यनाथ को लैपटॉप चलाना भी आता है, कंप्यूटर भी चलाना आता है और उन मुल्कों को राह दिखाना भी आता है जो खुद को कंप्यूटर का उस्ताद समझते हैं। योगी ने काले कोट वाले विदेशी अधिकारियों को उत्तर प्रदेश की विकास गाथा का ऐसा पाठ पढ़ाया कि वो निवेश लेकर लखनऊ आने को बेताब हो गए। योगी यूपी चलाना भी जानते हैं और वक्त आने पर देश चलाने का मादा भी रखते हैं। यह आज साबित हो गया। सिंगापुर दौरे के पहले ही दिन योगी आदित्यनाथ ने वो कर दिखाया जो दशकों से नामुमकिन लगता था। यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ 6,650 करोड़ रुपए के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर हो चुका है। यह केवल कागज का टुकड़ा भर नहीं रहा, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का खुला आसमान बन चुका है। इस डील के तहत ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और डेटा सेंटर में भारी निवेश होगा। जेवर एयरपोर्ट के पास 100 एकड़ जमीन पर एक इंटरनेशनल थीम टाउनशिप बनने जा रही है। इस टाउनशिप में अकेले 3,500 करोड़ रुपए का निवेश होगा और करीब 12,000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा। सोचिए, जिस जेवर को कभी लोग बंजर समझते थे, आज वहां दुनिया का सबसे आधुनिक शहर बसने जा रहा है। यही नहीं, कानपुर लखनऊ हाईवे पर 50 एकड़ में एक विशाल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित किया जाएगा। इसके लिए 650 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 7,500 नौकरियां पैदा होंगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इलाके में हाइपर स्किल डेटा सेंटर पार्क की योजना को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। इस डेटा सेंटर में 2,500 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिसकी क्षमता 40 मेगावाट की होगी। निवेशकों का यह अटूट भरोसा बताता है कि उत्तर प्रदेश अब गुंडों का प्रदेश नहीं बल्कि ग्लोबल कैपिटल के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य बन चुका है। योगी के एक इशारे पर दुनिया की दिग्गज कंपनियां उत्तर प्रदेश में अपना खजाना खोलने को तैयार हैं। विरोधियों को सबसे ज्यादा मिर्ची इस बात से लग रही है कि योगी आदित्यनाथ का विजन अब 7 समंदर पार पहुंच चुका है। वो योगी को एक सन्यासी के तौर पर बांध कर रखना चाहते थे, लेकिन योगी ने खुद को एक ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित कर लिया है। जब वो टोक्यो की सड़कों पर उतरते हैं तो वहां का भारतीय समुदाय उन्हें भारत के भविष्य के रूप में देखता है। मोदी के बाद कौन? भारत में इस सवाल पर बहुत चर्चा होती है। इस सवाल का जवाब अब सिंगापुर और जापान की सड़कों पर गूंज रहा है। योगी का आक्रामक तेवर और उनकी कूटनीति समझ ने साफ कर दिया कि वो केवल एक राज्य के मुख्यमंत्री तक सीमित नहीं रहने वाले। योगी का यह दौरा उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में सबसे बड़ा प्रहार है।
टोयोटा, सुजुकी और तोशिबा जैसी कंपनियां अब उत्तर प्रदेश के औद्योगिक गलियारों में अपना घर देख रही हैं। सिंगापुर के बड़े फंड्स अब यूपी के एक्सप्रेसवे में पैसा लगाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। यह वही उत्तर प्रदेश है जिसे कभी बीमारू कहा जाता था। आज उसी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जब विदेश जाता है तो वहां के प्रोटोकॉल बदल जाते हैं। भगवा की चमक के आगे टोक्यो और सिंगापुर की चकाचौंध फीकी पड़ गई है। कुल मिलाकर उन लोगों के लिए बस एक ही संदेश है जो योगी के कपड़ों और उनकी सादगी पर सवाल उठाते थे। आज पूरी दुनिया ये मान चुकी है कि कोट पैंट और सूट सफारी सब पर भारी है भगवाधारी। योगी आदित्यनाथ ने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो, संकल्प अटल हो, तो एक सन्यासी भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को अपनी मेज पर ला सकता है। उत्तर प्रदेश मालामाल हो चुका है और अब बारी पूरे भारत को उसी रफ्तार से आगे ले जाने की है। योगी की ये उड़ान अब रुकने वाली नहीं है, क्योंकि उनके पीछे 25 करोड़ जनता का विश्वास और प्रधानमंत्री मोदी का मार्गदर्शन है। दर्शकों, आपका क्या मानना है? क्या योगी मोदी के उत्तराधिकारी होंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।